वीडियो में 6 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों से, इन्हीं प्रोटीन, विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी होती है, उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होने लगता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, तो हमारे शरीर में जब कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, तो दोस्तों हम हमेशा बीमार पड़े रहते हैं। इसीलिए हर एक प्रोटीन, विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं प्रोटीन, विटामिन से ही तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई, तो हमें दोस्तों आँखों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। आँखों से हमें कम दिखने लगता है, तो इसलिए विटामिन ए भी ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं जिन 6 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, वो चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है। ये चीज़ें कौन-सी हैं, इन्हें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी होता है खाने का सही समय, खाने की सही मात्रा। दोस्तों जब आप इसे सही तरीके से लेंगे, सही समय पे लेंगे तभी फ़ायदा करता है, नहीं तो ऐसे उल्टा-सीधा समय पे खाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए एक-एक करके पहले उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं, कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। फिर जानते हैं दोस्तों उसके फ़ायदे के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो आज के समय में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो है अलसी का बीज। दोस्तों अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आज के समय में हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रोटीन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है हरी मूंग। हरी मूंग में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों उसको सब लोग जानते हैं वो है चना। चना में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम चने में 26 से 27% प्रोटीन ही होता है। इसके अलावा फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों बादाम की। बादाम में एनर्जी, फैट, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अगले चीज की बात करें जिसे कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वह है दोस्तों सफेद तिल। सफेद तिल में दोस्तों सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। 100 ग्राम 100 ग्राम सफेद तिल में 300 से 400 मिलीग्राम क्या पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा ये सारी चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत इन्हें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसे खाते समय कौन सी सावधानी बरतना चाहिए। अब इसके खाने की बात करें तो दोस्तों आपको जैसे एक दिन में सारी चीज़ें मिला करके 100 से 150 ग्राम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी अगर आप खाते हैं तो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आपका पाचन तंत्र खराब है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, आपका लीवर खराब है यानी लीवर कमज़ोर है, तो भी आप इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो भी आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग करिए,
लीवर को स्ट्रांग करने के लिए दोस्तों बहुत सारे आयुर्वेद में दवाएँ आती हैं, जो कि हमारे चैनल पर उससे संबंधित वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दोस्तों खाने के लिए आपको कितना लेना है, जैसे चना आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मूँग आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कुल मिला कर के दोस्तों 100 से 150 ग्राम होना चाहिए। अब हम बात कर लें मेन इंग्रीडिएंट पे, जैसे हो गया अलसी का बीज, तो आपको अलसी का बीज लेना है 1 से 2 चम्मच, सफ़ेद तिल लेना है 1 से 2 चम्मच, कद्दू का बीज लेना है 1 से 2 चम्मच। ये 3 मेन चीज़ें हैं, इसे इतने ही मात्रा में लीजिएगा, इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। बाकी बात हम कर लें चने की, हरी मूँग की, इसे आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, तो कुल मिला कर के आपका उतना होना चाहिए 100 से 150 ग्राम। अब बादाम की बात करें, अगर आप डेली ले रहे हैं, इसका डेली प्रयोग कर रहे हैं, 6 से 7 बादाम आप ले लीजिए। अगर ठंडी के दिनों में आप बादाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों 8 से 10 बादाम आप ले सकते हैं। बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों खट्टी बादाम आपको नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको मीठी बादाम लेना है हमेशा चख करके। अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद खूब अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में भिगोइएगा। अब मिट्टी के बर्तन में क्यों भिगोना चाहिए? दोस्तों इसलिए कि मिट्टी जो है, इसमें जो गर्मी है उसको अपनी तरफ खींच लेगी। इसमें जो कुछ विषैले पदार्थ है उसे अपनी तरफ खींच लेगी। तो किसी मिट्टी के बर्तन में आपको इसे रात को भिगो देना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएँगे, तो सबसे पहले आने के बाद 8 बजे, साढ़े 7 बजे, साढ़े 8 बजे जब भी आप एक्सरसाइज करके फ्री हो जाए, तो बैठ करके आराम से चबा-चबा के खाइए, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, खाइए। इसे खाने के बाद 2 ढाई घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। यानी कि 2 ढाई घंटे बाद तक तो आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो खाना खाइए, नहीं तो जब आपको भूख लगे तभी आप खाना खाइए। उसके पहले खाना मत खाइए, जब खूब अच्छी-सी भूख लगे तभी खाइएगा, इसी बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद ही कुछ खाइए और इसे आप कितना दिन तक खा सकते हैं, इसे दोस्तों आप हमेशा खा सकते हैं। बस इसमें से कुछ चीज़ें घटाते-बढ़ाते रहिए, क्योंकि एक ही डाइट पे हमेशा हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने डाइट में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। अब जैसे कुछ दिन तक बीन्स को खाइए, फिर कुछ दिन तक को सेब खाली पेट खा सकते हैं या कुछ दिन तक और कुछ आप खा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अपने डाइट में सुधार करते रहना चाहिए। अब दोस्तों जब आप इसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ-साथ आपको क शरीर की कुछ एक्टिविटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। जैसे उतने दिनों तक खूब जम के योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, अनुलोम-विलोम करिए, कपालभाति करिए, दंड बैठक करिए, सपाट चुनिए। आप जिस उम्र में है दोस्तों, अपनी उम्र के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार खूब जम के योगा एक्सरसाइज करिए। दोस्तों योगा एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर की एक्टिविटी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा दोस्तों आप बाहर की चीज़ें नहीं खाना है जितने दिन दिन तक इसे खाएँगे। बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है, पैकेट वाली चीज़ नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक यानी बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। अपने खाने में चीनी और मैदे का प्रयोग नहीं करना, ये सारी चीज़ें एसिडिक है। तो अगर ये आप खाएँगे, ऊपर से ये सारी चीज़ें खाएँगे तो गैस एसिडिटी बनेगा। तो इस